एक दूध फरोश का किस्सा जिसका नाम तारीख में अमर हो गया। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के साथ ही फ्रांसीसी फौज तुर्की के जुनूबी सूबे करमान मराश कारमन मारस में दाखिल हो गई। इस वक्त तुर्की में तमाम खवातीन मुकम्मल पर्दा करती थी। एक फ्रांसीसी जनरल ने खवातीन को हिजाब में देखा तो इनको कहा कि तमधारी इस्लामी हुकूमत अब खत्म हो गई है और अब यहाँ पर फ्रांस की अमलदारी शुरू हो गई है, लिहाजा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने हिजाब उतार दो। लेकिन इन खवातीन ने ऐसा करने से इनकार किया। इस बात पे इस जनरल को बहुत गुस्सा आया और आस ने एक खातून का हिजाब उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। करीब ही खड़ा एक दूध फरोश ये सारा मंजर देख रहा था। इसकी गैरत ईमानी ने ये गवारा ना किया और इसने दौड़कर इस जनरल की बेल्ट से लटके पिस्तौल को छीना और फायर करके इसको कत्ल कर दिया। इस वाक़या की खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई और लोग फ्रांसीसी फौज के खिलाफ निकल पड़े। इस बगावत के नतीजे में फ्रांस को करमान मराश से शिकस्त खा कर निकलना पड़ा और इस तरह ये शहर इनके तसल्लुत से आज़ाद हो गया। इस बहादुर दूध फरोश का नाम सौतजो इमाम सक्को इमाम था, जिसे करमान मराश सूबे की आज़ादी का हीरो भी कहा जाता है। तुर्की हुकूमत ने उसी शहर में इस कौमी हीरो को खराज तहसीन देने के लिए इसका मुजस्समा भी बनाया है और ये वाक़या तुर्की के स्कूल के बच्चों की निसाब की किताबों में भी दर्ज है ताकि नई नस्ल को अपने इस्लाफ के कारनामों का पता हो। इसके अलावा करमान शहर में कौम के इस बहादुर सपूत के नाम से सौतजो इमाम यूनिवर्सिटी भी बनाई है। नाम सौतजो इमाम। तारीख पैदाइश 1871। जाए पैदाइश करमान मराश। तारीख वफात 25 नवंबर 1922।